अरे हमने तो गाना सुना था रिंकिया के पापा ही हंस देनी, वो आंधी थी क्या? गाते अच्छा है वो, नाचते अच्छा है, वही करें बस वो, बाकी दूसरा काम उनको सूट नहीं करता है। बीबी बियर पी के गाना जो गाना होता है वो संघर्ष ही होता है। जब ठुमके लगाना एक संघर्ष की कहानी होती है, वो मुझे पता है। जो अभी तुम्हारी सरकार है सत्ता में, जिस दिन तुम कन्हैया कुमार के जैसे आओगे शायद तुम्हें थप्पड़ के अलावा बहुत कुछ मिल जाए तिवारी जी, ठीक है। जैसे तुमने काम किए, काम भी नहीं किया है, तो दिल्ली की जनता किसी को बकसती नहीं है काम ना करने पर। क्या लगता है उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्या होगा इस बार, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में नहीं होगा, पूरे देश में होगा। इंडिया की सरकार है और भाई मनोज तिवारी तो टक्कर में नहीं है, जमानत जब्त है, भूल जाओ। जमानत जब्त की हाँ। बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल जमानत जब्त अरे है। 2 बार के सांसद हैं। वो 50 बार के भी होते ना तो भी जमानत जब्त थी। क्यों? भाई मुकाबला किसका किससे है बताइए? एक हारे हुए प्रत्याशी से है। हाँ, हारे हुए प्रत्याशी से है। हाँ। जिससे चलो जिससे हारे थे उसका क्या हाल हुआ था जब वहाँ से घोषणा हुई थी कि कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह के हाथ पैर फूले थे कि नहीं फूले थे? सीट बदल रहे थे नहीं बदल रहे थे बार बार? तो जब गिरिराज सिंह की हैसियत नहीं थी कि कन्हैया कुमार को फेस कर लें, मनोज तिवारी की बिसाती क्या? भाई कहाँ टिकते हैं मनोज तिवारी? वैसे भी वो बिहारी हैं, एक बिहारी 100 पे भारी। मनोज 2 लाख वोट से हारे ना किससे? गिरिराज सिंह से। भाई देखो वहाँ हारे क्योंकि वो बिहार था, और अभी भी पता नहीं, जब ये सरकार जाएगी तब पता चलेगा कितना घोटाला हुआ है वोटिंग में, पहले भी। तो भाई यहाँ तो भाई मनोज तिवारी की जमानत जब्त है, किसी भी हाल में नहीं जीत रहे। जमानत जब्त आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जैसे 2 बार के सांसद हैं। जैसे मनोज तिवारी बोल सकते हैं कि हम 400 पार, हवा में बोल रहे हैं ना वो। मतलब ये बताओ बीजेपी आ रही है 400 पार? है कहीं दूर दूर तक? मोदी जी के मुंह से भी भाषण निकल रहा है, मोदी जी कहीं बयान दे पर? मोदी जी ही दिए ना कि अब की बार 400 पार। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे अपनी रैलियों में? क्यों नहीं बोल रहे? अब की बार 400 पार कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार। किसको चाटे पड़ रहे हैं? क्या हुआ? जिसने जो चाटा मारा, मैं गारंटी बता रहा हूँ, जिसने चाटा मारा था, ठीक है, वो एक बयान आया कि वो किसी पार्टी से नहीं है, संगठन से नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसकी बेसिक जांच करा लो। अगर उसके तार लास्ट में भाजपा से ना मिले तो भैया जो बोलोगे वो तुम्हारी गुलामी। हर गुंडे का तार बीजेपी की सरकार में बीजेपी से ज़रूर मिलते हैं। अगर वो सरकार की तरफदारी नहीं, सरकार की तरफदार है, सरकार का तरफदार है, सरकार की तरफदारी कर रहा है, तो आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी गुंडा पालती है? इनडायरेक्टली मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ अच्छा। कि गुंडों की पार्टी है बीजेपी। भाई बताओ, बीजेपी सारे क्रिमिनल जो हैं ये सब बीजेपी के क्यों निकल रहे हैं? भाई सबके पास जो है भाई जय बाबा की, जय ये जय वो, भाई ये जितने भी संगठन हैं, ठीक है, ये बीजेपी के तो हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को करते हैं ना। चाहे वो हिंदू रक्षा दल हो, गौ रक्षा दल हो, ठीक है, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये सब बीजेपी के तो गठजोड़ वाली पार्टियां हैं। तो भाई कहीं ना कहीं सबके कनेक्शन बीजेपी से निकलेंगे। और मैं बता रहा हूँ, ये जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका, इन सब के संगठन के जो नेता हैं, इनके जो मुखिया हैं गुंडागर्दी के, वो भाजपा के कोई और नहीं, मनोज तिवारी जी के गढ़ से निकलेंगे। मनोज तिवारी जी का हाथ होगा उसके ऊपर बिल्कुल, वरना बिना किसी हाथ के कोई व्यक्ति इस तरीके से हाथ नहीं छोड़ सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ने अपने आदमी को भेजे थे यहाँ? भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परिस्थितियाँ बता रही हैं। कन्हैया कुमार के ऊपर कौन हाथ छोड़ सकता है? कौन छोड़ सकता है या कौन हमला करवा सकता है? जो भैया लड़ रहा है, लड़ कौन रहा है? मनोज तिवारी। ये तो स्पष्ट है, सबको पता है, एन ओपन सीक्रेट सबको। कहा ये भी जा रहा है कि ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म हम दिखाना बाकी है। यानी अब गोलियां चलवाएंगे क्या? पूछो, ये ट्रेलर था। अगर दंगा कराना ट्रेलर है तो भैया तुम विस्फोट करवा दोगे या बम धमाके करवाओगे? इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो? यही है ना? बताओ मुझे, यही है? इसके आगे भी कुछ है? मतलब एक चीज़ ये बताइए, चूंकि मनोज तिवारी 2 बार के यहाँ सांसद रहे हैं, तीसरी बार चुनाव प्रचार कर रहे हैं लगातार, मोदी जी भी यहाँ आकर के रैली कर रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? मुझे बताओ कि मनोज तिवारी को आपने संसद में कितनी बार बोलते देखा है? देखा है? हाँ? बाहर गाना गाते देखा ना? बस बाहर ही देखना है हमें उन्हें। मैं भी टीवी में देखना चाहता हूँ। वो गाना था उनका, ए चंपा चमेली तू कली अलबेली, नहीं ना मिला के कहाँ जाते बाड़ू, तो वही गाना सुनना है उनसे। हाँ, फ़ैन हूँ मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी के गाने पूरे सुनता हूँ और वापस नहीं, मैं मनोज तिवारी के गानों का फ़ैन हूँ, मनोज तिवारी का फ़ैन नहीं, उनकी संसद के वो जैसे वो सांसद है उनका फ़ैन नहीं हूँ। और वापस टीवी में आ जाएं, गाते अच्छा हैं वो, नाचते अच्छा हैं, वही करें बस वो, बाकी दूसरा काम उनको सूट नहीं करता है। मतलब गाना नाचना आप देखना चाह रहे हैं? राजनीति के लिए अनफिट हैं,
भाई ये बताओ आज तक वो किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया है? संसद में बोले हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बयान भी दिया है उन्होंने कि मेरे इलाके के लोगों की ये समस्या है? कौन होता है सांसद? सबसे ज़्यादा काम किया, 14,000 करोड़ रुपए लगाए। कहाँ पे? अपने क्षेत्र में। कहाँ पे? अपनी हवेली में। तो ईडी भेजी जाए उनके घर पे, जो 14,000 करोड़ लगाए अपने फर्श में, अपने महल में, गुंबद में, जहाँ भी लगाए होंगे उन्होंने, ईडी निकाले भाई वो 14,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? हाँ, देखिए उनकी एक होड़ है कि वो अपने काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन जितना भी काम दिल्ली सरकार ने किया हर बार वो क्रेडिट लेने के लिए आए। और उसमें से सिग्नेचर ब्रिज एक जीता जागता एग्जाम्पल है। जब वो सिग्नेचर ब्रिज बना था, इसका उद्घाटन हो रहा था, तो ज़बरदस्ती यहाँ पर फीता काटने चले आए थे, जबकि उनको कोई इन्विटेशन नहीं था, उनका कोई योगदान नहीं है सिग्नेचर ब्रिज के लिए। अगर मनोज तिवारी कुछ कर सकते तो मैं कह रहा हूँ मनोज तिवारी के द्वारा कोई भी एक केंद्र की योजना बताओ जो इस उत्तर पूर्वी जिले में मिली हो दिल्ली के। नहीं मिली ना। एक बात बताइए, आप मनोज तिवारी की जमानत जब्त की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा यहाँ 7 सीटें 6 का टिकट बदल दिया, एक का नहीं कह रहे कि उनकी स्थिति मजबूत थी, इस वजह से टिकट नहीं बदले। देखिए मूर्खता जल्दी जाती नहीं, ठीक है। और भाजपा जो गणित लगाती है उस गणित का नाम है हिंदू मुस्लिम, ठीक है, जातीय गणित लगाती है। यहाँ टिकट ना बदलने का सिर्फ एक कारण है कि भाजपा को ये गलतफहमी थी कि यहाँ पूर्वांचल के लोग ज़्यादा हैं, और पूर्वांचल के लोग, ठीक है, डेवलपमेंट के मुद्दे पे, बेसिक मुद्दों पे वोट नहीं करते, सिर्फ पूर्वांचली भाई देख के वोट करते हैं। और ये गलतफहमी टूटने वाली है इस बार भाजपा की और नरेंद्र मोदी जी की। तो क्या इस बार मनोज तिवारी का कोई भी काम इसमें असर नहीं कर पाएगा? कोई काम किया ही नहीं है तो असर कहाँ से करेगा? 14,000 करोड़ अपने घर में लगाए हैं उन्होंने। अच्छा, हाँ, वो तो केजरीवाल जी के पर्दे गिनते हैं, उनके अपने पर्दे गिने जाएं। उनके घर जाके देखो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक वो आदमी जो फॉर्च्यूनर में बैठ के साइकिल ना खरीद सकने की कहानी बताता है, तो सोचो वो साइकिल नहीं खरीद पा रहा था, आजकल फॉर्च्यूनर खरीदी है, तो कहीं ना कहीं से तो खरीदी होगी। हाँ, वो BBBR पी के गाना, जो गाना होता है वो संघर्ष ही होता है। जब ठुमके लगाना एक संघर्ष की कहानी होती है, वो मुझे पता है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार का लोग थप्पड़ से स्वागत कर रहा है और हमारे लिए भीड़ आ रही है। भाई आप कन्हैया कुमार के जैसे लोकल में जाओ तो सही, प्रोटोकॉल हटाओ तो सही। जो अभी तुम्हारी सरकार है सत्ता में, जिस दिन तुम कन्हैया कुमार के जैसे आओगे शायद तुम्हें थप्पड़ के अलावा बहुत कुछ मिल जाए तिवारी जी, ठीक है। जैसे तुमने काम किए, काम भी नहीं किया है, तो दिल्ली की जनता किसी को बकसती नहीं है काम ना करने पर, उतार फेंकती है गद्दी से। तो आप ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी को भी थप्पड़ पड़ सकता है? थप्पड़ पड़ेगा EVM पे बटन दबा के। अच्छा जी, वो एक बहुत बड़ा तमाचा होगा, लोकतंत्र का तमाचा। अरे आंधी चल रही है मनोज तिवारी की। आंधी चल रही है? कहाँ पे? किसे आंधी बोलते हो? दिल्ली में। अरे हमने तो गाना सुना था, रिंकिया के पापा ही हंस देनी, वो आंधी थी क्या? अरे किसे कहते हो आप आंधी? मनोज तिवारी ये होती है आंधी। देश की पूर्वी दिल्ली गूंज रहा है इससे। देश की बीमारी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बीमारी मिस्टर मनोज तिवारी, और कुछ नहीं। आंधी वांधी कुछ नहीं चल रही। कर रहे हैं आप। अपमान? मैं तो सम्मान कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मैं फ़ैन हूँ उनका। मैं चाहता हूँ ना वापस टेलीविज़न में देखना, वापस भोजपुरी मीडिया में देखना चाहता हूँ। तो सांसद रह के भी तो ये काम कर सकते हैं ना वो। अब भाई उन्होंने किया क्यों नहीं 10 साल से? वो तो एक प्लेट लेके खड़े रहते हैं जब मोदी जी और अमित शाह जी खाना खाते हैं, तो कि भैया कोई कुछ बोले तो सर्व कर दूं मैं। एक वेटर की स्थिति होती है उनकी, वीडियो देखे हमने। का परिवार है ना वो, इसलिए। अच्छा, तो परिवार में वो कौन है? घर की महिला हैं वो जो खाना सर्व कर रहे हैं। वो परिवार तो साथ बैठता है। आप नहीं करते हो किसी की इज्जत, वो तो करते हैं ना। नहीं, मैं भी करता हूँ। परिवार का मतलब है परिवार में साथ बैठे। मोदी जी, अमित शाह जी बैठे हुए थे और मनोज तिवारी जी खड़े थे, और मनोज तिवारी का कितना सम्मान है और मनोज तिवारी जनता का कितना सम्मान करते हैं। वो एक वीडियो देखी थी आपने कि एक टीचर थी और उसने सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर दी थी कि मनोज जी गाना गा दीजिए। तिवारी जी को इतना बुरा लग गया कि तुम सांसद का अपमान कर रहे हो। उस टीचर को ऑन स्टेज लताड़ दिया। यहीं की बात है वो। अब बताइए, तो मनोज तिवारी जी कितना कुछ कर गए इस इलाके के लिए, और कितने घमंडी नेता हैं, उन्होंने प्रूफ कर रखा। वीडियो वायरल है पूरे में। चलो वो सांसद हैं और दूसरे स्कूलों में जाकर उन्होंने खुद गाना गाया है, अश्लील गाने गाए, उसका क्या? हाँ, सांसद तो बाई मिस्टेक हैं, सांसद बाई चांस। भाई मनोज तिवारी सांसद बाई चांस, अपने नाम पर वोट मिले ही कहाँ हैं? 2019 में जीते मोदी हिंदू मुस्लिम करके, 2014 में मोदी के नाम पे जीत गए। पूर्वांचल का बड़ा चेहरा है। पूर्वांचल का बड़ा चेहरा, पूर्वांचल में भी जमानत जब्त करा लेगा अपनी। लड़वाओ तो सही। तीसरी बार वो हैट्रिक मारेंगे। किस चीज़ की? लंबी फेंकने की? जीतने से भूल जाओ।
मनोज तिवारी जी नहीं जीत रहे, नहीं जीत रहे, नहीं जीत रहे। लेकिन एक बात बताइए, कन्हैया कुमार उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बताया जा रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना। देश के टुकड़े टुकड़े करना पता है क्या होता है? वो होता है जो भाजपा कर रही है, कि आप आज कोई प्रोटेस्ट करो और जनता को समझाने के लिए जनता सामने आ जाए। आपका प्रोटेस्ट होता है सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ किसान बैठे रहे 2 साल तक, मोदी जी आए नहीं उनसे वार्ता करने, सरकार ने उनकी समस्या नहीं सुनी, लेकिन किसानों को समझाने के लिए नकली किसान वर्सेस असली किसान हो गया। ये होता है देश को बांटना, ठीक है। देश का अगर मुसलमान सीए का विरोध करेगा तो देश का हिंदू पक्ष कहेगा सड़क खाली कर दो, सरकार नहीं आएगी उनसे बात करने, लेकिन एक दूसरे समुदाय के लोग आएंगे और उनको धमकी देंगे और देश में दंगा हो जाएगा। ये होता है बांटना, देश को टुकड़े टुकड़े करना। टुकड़े टुकड़े करने वाली सरकार, देश को बांटने वाली सरकार तो भाजपा की सरकार है भाई। नारा तो फर्जी था, उसका स्टिंग वायरल हो चुका, राहुल कंवल का ऑडियो वीडियो लीक हो चुका, ठीक है। लद्दाख के सांसद ने जस्टिफिकेशन दे दिया भाई, उनको भी बताया कि हमने फर्जीवाड़ा किया था, ये नकली वीडियो था। जी न्यूज़ के पत्रकार केस झेल रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर इतना सत्य होता तो आज भी कन्हैया कुमार जेल में होते। तो भाई उसको देशद्रोह कहा जा रहा है ना भाई, अब ये तो भाजपा की सरकार है, एजेंडा चला देती है कुछ भी भाई। जिसको चाहेगी उसको देशभक्त कहेगी, जिसको चाहेगी उसको देशद्रोही कहेगी। इनका तो बस नहीं चल रहा, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को देशद्रोही कहते हैं, इनका बस नहीं चल रहा है, भगत सिंह को देशद्रोही कहते हैं, ठीक है। उस दिन थप्पड़ जब पड़ा, उस दिन थप्पड़ जब पब्लिक में से एक मारा गया तो उसके बाद कई लोग जश्न मना रहे थे। वो सारे के सारे भाजपा के प्रायोजित गुंडे होंगे या भाजपा के प्रायोजित समर्थक होंगे। जिसके दिल में और दिमाग में देश है, जिसके दिल में और दिमाग में हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो विरोध करेगा। वो उस थप्पड़ का भी विरोध करेगा, मनोज तिवारी का भी विरोध करेगा, देश में ऐसी घटनाओं का भी विरोध करेगा। मोदी जी के दिमाग में भी तो हिंदू मुस्लिम नहीं है, सुना नहीं आपने भी इंटरव्यू दिया है। KFC वाले के दिमाग में चिकन नहीं चलता है, पता है। KFC वाला कभी मुर्गों की हत्या करवाता ही नहीं है। KFC वाला कहता है चिकन खाना पाप है। कैसी लगी मेरी बात? ऐसी बात मोदी जी के मुंह से लगती है जब वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं है। KFC वाला अगर चिकन का विरोध कर सकता है तो मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते। वाले दिन खाना नहीं बनता था मोदी जी के घर में, हाँ, था। और इसीलिए वो टोपी नहीं पहनते हैं मुसलमानों की, है ना। ईद वाले दिन खाना नहीं बनता था, पड़ोसी के यहाँ का खाना खा लेते हैं, लेकिन एक मुसलमान अगर ऑन स्टेज टोपी पहना दे तो वो टोपी नहीं पहन सकते। मतलब खुजली उन्हें भैया नागालैंड का वो पत्ता पहनने में नहीं लगती, पगड़ी पहनने में नहीं लगती, ठीक है, दुनिया भर के पहनावे पहनने में नहीं लगती, लेकिन एक गोल टोपी जो है भाई पहन के रख लेते 2 मिनट के लिए, सर पे उतार देते भाई। इतनी ज़्यादा मुसलमानों से मोहब्बत, एक टोपी से नफरत हो गई, तुम बता रहे हो कि खाना खा लेते। कैसी बात कर दी तुमने?